नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार 24 प्लस और मैं हूं आपका दोस्त हनी सहगल। इस वक्त मैं मौजूद हूं कालकाजी विधानसभा के राजकीय सर्वोदय विद्यालय नंबर 2 कालकाजी के नाम से, जो कि फेमस है। आज यहां पे देखा जाए तो आज श्रीमती गुंजन सिंह और उनकी बेटी डॉक्टर रशिका के द्वारा यहां पर किया गया है, जहां पर दिग्गज एजुकेशन से धुरंधर यहां पर आज पधारेंगे और आपको दिखाएंगे किस तरीके से वो गुंजन सिंह जी को उनकी उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं यहाँ पर देते हैं। जितना भी समय गुंजन जी ने इस स्कूल को दिया है और यहाँ की एनवायरनमेंट और बच्चों की शिक्षा, चाहे वो किसी भी फील्ड में रही हो, उनको जिस तरीके का काम सौंपा गया उनके उच्च अधिकारियों के द्वारा, गुंजन जी ने पूरी बेहतरीन तरीके से अपनाया और उसको पूरा करके दिखाया। आज एक हर किसी के जीवन के अंदर रिटायरमेंट का दिन आता है, गवर्नमेंट को लॉस भी होता है कि अच्छे अधिकारी उनको छोड़ के जाते हैं, लेकिन एक ना एक दिन जो आता है उसको जाना होता ही है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से आज यहाँ पे उच्च अधिकारी उनके उज्जवल भविष्य की बात करते हैं, उनको शुभकामनाएं देते हैं। और समाचार 24 प्लस की पूरी टीम और मैं अपने चैनल के माध्यम से गुंजन सिंह को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देता हूं, ताकि आने वाला भविष्य उनका कुशल मंगल हो और वो अपने जीवन में और ज्यादा खुशी से रहें, जिस तरीके से उन्होंने सरकारी डिपार्टमेंट को खुशी से रखा है। गुंजन सिंह पीईटी इस स्कूल में 2.5 साल से हूँ। सर्वोदय कन्या विद्यालय कालकाजी नंबर 2। मैम, क्या कहेंगी कि आज आपका सेवानिवृत्त सम्मान समारोह यहाँ पे मनाया गया? तमाम बड़ी जो हस्तियां हैं शिक्षा के क्षेत्र की यहाँ पे आई, आपके साथ में उन्होंने अपने विचार साझा किए और आपसे लंबी उम्र की कामना करते हुए उन्होंने आपका सम्मान किया। क्या कहेंगे? बहुत अच्छा लगा, सब सही बात बताया और मुझे भी अपनी पूरी नौकरी को अच्छी तरह से करके खुशी हो रही है कि अच्छे टाइम में रिटायरमेंट हो गया। चलते फिरते एकदम जॉब को अच्छी तरह से पूरा कर लिए। हस्बैंड का किस तरीके से सपोर्ट रहा मैम? जैसे कि हस्बैंड का तो 100% उन्हीं के सपोर्ट से हम आज यहाँ तक हैं। मैम, कितने वर्ष आपने नौकरी की? करीब 28 ईयर्स। 28 साल में। हाँ। शुरुआत में कैसा दौर था शिक्षा के क्षेत्र में? कैसे स्कूल थे? कैसे व्यवहार होता था? पढ़ाई का स्तर उस समय क्या था? और तब से लेकर अब कितना बदलाव आया है? नहीं, बदलाव तो काफी आया, लेकिन शुरू में काफी सही ढंग से ये किए और आगे जाके थोड़ा सा जॉब टफ होते गया। हाँ, लेकिन अपने काम को अच्छी तरह करते हुए नौकरी में, जॉब में बहुत ही एंजॉय किए। जब आप बच्चों को शिक्षा देते हैं तो उस टाइम के बच्चे और आज की पीढ़ी के बच्चे में कितना डिफरेंस? नहीं, मेरा फील्ड ही ऐसा है कि उस समय और आज के बच्चे काफी एंजॉय करते हैं, क्योंकि हम गेम्स के हैं, स्पोर्ट्स के हैं, तो बच्चे खेलने में ज्यादा ये होते हैं। अगर मैं किसी दिन छुट्टी पर रहती, मैडम कल क्यों नहीं आए, हाँ मैडम मेरा पीरियड था, तो बच्चे इतना एंजॉय करते हैं हम लोग के साथ। हम गेम्स के टीचर रहे हैं, तो मत पूछिए। क्या मैसेज रहेगा आने वाली जनरेशन को मैम? बस इसी तरह जैसे हम अपना नौकरी को पूरा किए और आने वाले समय में भी ना सब एंजॉय करें जॉब को। जब आपके अभी जो साथी हैं, सहयोगी हैं, सहेलियां हैं, सखा है, मित्र है, ये अब आप पहले टाइम से आना, रूटीन में हलवाई होना, अब आप घर में होंगे, किस तरीके से अपना जो है आपने लाइफ स्टाइल सोचा है? कहाँ घूमने जाएंगे, कैसे एंजॉय करेंगे अपनी लाइफ को? हाँ, अब आगे का लाइफ तो वही घूमने फिरने में ही बिताएंगे। हाँ, घर में रख के तो आदमी बीमार हो जाता है। अब जो बचा हुआ टाइम है उसको एंजॉय करेंगे।
बच्चे के साथ और घूमने फिरने में। मैं बीपी सिंह, स्टेट चीफ कमिश्नर हिंदुस्तान स्काउट गाइड्स दिल्ली स्टेट। और आज मेरी वाइफ श्रीमती गुंजन सिंह जी का रिटायरमेंट के अवसर पर 31 जनवरी 2025 को रिटायर कर रही हैं, सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो रही हैं। उस अवसर पर आज ये कार्यक्रम मैडम की तरफ से, गुंजन जी की तरफ से रखा गया था, जिसमें हमारे डिपार्टमेंट के, सीबीएसई के, इनके स्कूल के बहुत सारे अधिकारी और जो है सो शिक्षाविद लोग उपस्थित थे। गुंजन जी ने 10 मार्च 1997 को शिक्षा निदेशालय में एज ए फिजिकल एजुकेशन टीचर अपनी सरकारी सेवा में योगदान दिया था, ज्वाइन किया था, और 31 जनवरी 2025 को रिटायर कर रही हैं। उन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से अपने कार्य को निभाते हुए, सरकारी कार्य को निभाते हुए पारिवारिक दायित्व को भी निभाया, जिसके कारण आज मेरा बेटा, मेरी बहू और मेरी बेटी सब अच्छे जगह पर वेल सेटल हैं। और स्कूल में भी उनको जो कार्य दिया गया, उनके विभाग द्वारा दिया गया या स्कूल के प्रिंसिपल साहब के द्वारा दिया गया, उसमें भी जो है सो उन्होंने सफलतापूर्वक कार्य किया है, जिसकी सब लोगों ने आज सराहना की है। आज उनके इस मौके पे सारे डिप्टी डायरेक्टर, सारे जो है सो रीजनल डायरेक्टर, सारे अधिकारी जो है सो, बहुत हमारे पूर्व अधिकारी, वरिष्ठ अधिकारी सब लोग आए थे। और आज उसी कार्यक्रम में गजल का और भजन संध्या का कार्यक्रम हुआ, जिसमें धीरज कांत जी हमारे बम्बे से आए हुए थे, और उन्होंने जो है सो अपने जो है सो गायन से सबको मंत्रमुग्ध किया है। धीरज कांत जी एक बहुत ही ओजस्वी जो है सो भजन एवं गजल गायक हैं, और बम्बे से आए हुए हैं इस कार्यक्रम के लिए, और सभी लोगों ने उनकी प्रशंसा की है, भूरी भूरी प्रशंसा की है, और उनके आने से हमारे कार्यक्रम में रौनक लग गया है। आप सभी प्रेस के प्रतिनिधि जो यहाँ पर आए हुए हैं, हनी जी, आप सब लोग, उन सब लोगों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे छोटे भाई कमल गुलियानी जी, गगन जी हमारे, जो कि गगन जी ने सारा कार्य संभाला यहाँ पर, उनका भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। अब मैं अपने डिपार्टमेंट के सारे अधिकारी, रीजनल डायरेक्टर उपाध्याय साहब, विनोद शर्मा जी, डिप्टी डायरेक्टर संजय सुभाष जी, डिप्टी डायरेक्टर पब्लिक स्कूल मनीष जैन जी, डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर CS वर्मा जी, डिप्टी डायरेक्टर मुश्ताक अली जी, और जितने भी अधिकारी, डॉक्टर TPS चौहान साहब, हमारे तो डॉक्टर मारूफ खान जी, तरुण वर्मा जी, RP गर्ग साहब, MPS डांगी जी, प्रीतम सिंह जी, राजवीर सिंह जी, पवन ग्रोवर जी, जितने भी हैं, सुखविंदर भगत जी, और हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जो आए हुए हैं, आलोक रंजन पांडे जी, और राजीव जी, संतोष गुप्ता जी, विक्रम जी, ये सभी लोग, जितने भी लोग यहाँ आए हैं, हमारे परिवार के भी सदस्य भी आए हैं, हमारे रिश्तेदार लोग भी आए हैं, सबका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। और बहुत ही ये कार्यक्रम जो है सो एक बहुत ही अच्छे माहौल में मनाया गया है, बहुत ही है सो विशिष्ट रूप से मनाया गया है। एक भव्य और दिव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। उस सब के लिए हमारे जितने भी साथी हैं, उन सब का और आप लोगों का विशेष रूप से धन्यवाद। नमस्ते, मैं डॉक्टर ऋषिका हूँ। मैं मिसेस गुंजन सिंह की डॉटर हूँ, और आज उनका रिटायरमेंट फंक्शन है, तो आज हम सब ने मिलके ऑर्गेनाइज किया, और हमें काफ़ी अच्छा लगा कि मेरी मम्मा ने एक माइलस्टोन अचीव कर ली। क्योंकि बहुत लोग को ऐसा लगता है कि, है ना, मतलब कि नौकरी हो जाए, पहले तो नौकरी ज्वाइन करना, फिर नौकरी करना, तो एक होता है कि चलो चलो रिटायरमेंट कैसा होगा, बट सब कुछ अच्छे से हुआ। आज हमें बहुत अच्छा लगा, और मैं बहुत ही थैंकफुल हूँ कि मतलब कि मेरी मम्मी ने जितना कुछ किया हमारे लिए, और फिर लाइक एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए, तो बहुत अच्छा लगा कि सब कुछ बहुत अच्छा था, बहुत स्मूथ था, और हैप्पी रिटायरमेंट टू माय मदर। हाँ, मेरा नाम सोनी प्रीति है, मैं इनकी बहू हूँ, ये मेरी मदर इन लॉ है, और मुझे इन्होंने बहुत कुछ सिखाया है। बिल्कुल अपनी बेटी की तरह प्यार करती है, और मतलब ऐसा लगता ही नहीं है कि मैं इस घर की बहू हूँ। मेरे सासू माँ बहुत मतलब अच्छा सिखाया है कि कैसे आप वर्किंग वुमेन होते हुए भी घर को कैसे इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से संभाला है, और अपने सपनों को कैसे पूरा कर सकती है। मैं इनको ऑल द बेस्ट फॉर द न्यू फेजेस ऑफ द लाइफ, कि अब इनके पास अच्छा टाइम है कि अपने शौकों को अब पूरा करें, बस। ऑल द बेस्ट। मैं डॉक्टर आलोक रंजन पांडे, दिल्ली विश्वविद्यालय का एकेडमिक काउंसिल का मेंबर हूं, और डूटा का वाइस प्रेसिडेंट और ज्वाइंट सेक्रेटरी रह चुका हूं। आज हम लोग, अब हम सबकी प्रिय, हम सबकी आदरणीय, हम सबकी सम्माननीय, जिन्होंने लगातार 28 सालों तक दिल्ली के बहुत सारे स्कूलों में न केवल अपनी शिक्षा से, अपनी वाणी से, अपनी लेखनी से
बच्चों के अंदर एक नया ऊर्जा दिया। श्रीमती गुंजन सिंह जो हम सबकी भाभी भी हैं और जिनसे हमने बहुत कुछ सीखा है, आज वे अपने 60 साल की उम्र में, मैं कहूँ कि रिटायर मैं नहीं कहूँगा क्योंकि रिटायर सब एक अलग हो गया, वो कुछ दिनों के लिए अवकाश ले रही हैं। क्योंकि एक शिक्षक जो है कभी भी अपने पेशे से अवकाश ले सकता है, रिटायर नहीं हो सकता, क्योंकि उसके रग रग में शिक्षा बसा हुआ है। हो सकता है कल से वो स्कूल में आके ना पढ़ाए, लेकिन अपने आसपास के बच्चों को अपने ज्ञान से जरूर रोशनी देती रहेंगी। एक शिक्षक का सबसे पहला कर्तव्य रोशनी देना है और मुझे पूरा विश्वास है, जैसा कि उनका नाम ही है गुंजन, गुंजायमान अपने वाणी से, अपनी सेवा से, जिस तरह उन्होंने गुंजायमान किया है, आगे भी हर एक बच्चे को गुंजायमान करेंगी, एक रोशनी देंगी और उनके जीवन में तरक्की के लिए काम करेंगी। बहुत बहुत आभार। डॉक्टर हेमंत कुमार हिमांशु, शहीद भगत सिंह कॉलेज में हिंदी पढ़ाता हूँ और शुद्ध शिक्षक हूँ। और इसी दृष्टि से मैं अपनी आदरणीय भाभी गुंजन सिंह को देखता हूँ। वे एक ऐसी शिक्षिका हैं जिन्होंने अपने बच्चों के भीतर ज्ञान और संवेदना दोनों को कूट कूट करके भरा है। आप उनके बच्चों से अगर मिलेंगे तो आप पाएंगे कि जो शिक्षा का संस्कार, लिखने का कौशल, भाषाई दक्षता, यह सब कुछ उनके बच्चों में आपको देखने को मिलेगा। वे शारीरिक शिक्षा की शिक्षिका थी और हम सब लोग जानते हैं कि शरीर और मन दोनों में तालमेल होता है, दोनों में तालमेल बैठाना पड़ता है। उन्होंने शरीर और मन दोनों को परिमार्जित किया बच्चों के भीतर, परिष्कार किया उन बच्चों का, और मैं मानता हूं कि उनकी दी हुई शिक्षा उन बच्चों के जीवन भर काम आएगी। डॉक्टर राजीव नयन, रामानुजन महाविद्यालय में वाणिज्य पढ़ाता हूँ। मैं पिछले 15 साल से 20 साल से भैया से साथ हूँ। भाभी सिर्फ स्पोर्ट्स के टीचर नहीं थी, हम लोग के भी स्पोर्ट्स गुरु थी और उसका जीता जागता जो स्वरूप है वो आप विजय सर के रूप में आप देख सकते हैं किस तरह की, मतलब उनकी फिजिक्स को भी मेंटेन रखा। मैं तो यही कामना करता हूं कि जिस तरह से पिछले 28 साल से सर्विस या जो है, आगे भी वो इसी तरह से काम करते रहें और अपने जीवन में सुखी और स्वस्थ रहें, यही हमारी कामना है। सी मीना, प्रिंसिपल ऑफ सर्वोदय कोएड विद्यालय नंबर 2 कालका जी, जो ये स्कूल है। गुंजन सिंह मैडम जो है मेरे स्कूल की टीचर हैं और यहाँ फिजिकल एजुकेशन टीचर के पद पर कार्यरत हैं। इनकी 28 साल पूरे होने पर और रिटायरमेंट पास है, 31 जनवरी रिटायर हो रही हैं। जहाँ तक मेरे एज ए टीचर इनकी मैं बात कहूँ तो बहुत ही एनर्जेटिक, बहुत एक्टिव ऐसे टीचर हैं। इनको जो मैं कोई काम देता हूँ बच्चों का मोस्टली डिसिप्लिन का, तो ये वहाँ अपना जो ग्राउंड है उसको क्लासरूम। मैडम गुंजन सिंह जी का, जो यहाँ पर कालका जी स्कूल में पीटी के रूप में कार्यरत थी और ये 97 में उन्होंने ज्वाइन किया था। लगभग 28 साल का इन्होंने कार्यकाल रहा इनका और अपने कार्यकाल के दौरान इन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से अपना काम किया है और बच्चों के बीच में बहुत ही लोकप्रिय रहीं। मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और आशा करता हूं कि स्वस्थ रहेंगे और ऐसे ही अपना योगदान समाज में देते रहेंगे। मैं डॉक्टर CS वर्मा, जब शुरू करना हो बता दीजिएगा। नमस्कार, मैं डॉक्टर CS वर्मा, मैं DD जोन 25 हूँ डिस्ट्रिक्ट साउथ ईस्ट में। मैडम गुंजन जी के हम आज सेवानिवृत्ति के उस पे अवसर पे उनके द्वारा दिए गए भोज पार्टी पे आयोजित पे यहाँ आए हैं। मैडम के बारे में जितना कहूँ उतना कम है। उसका कारण ये है कि मैं जब भी यहाँ आया तो बच्चों के साथ उनका डेडिकेशन देखते ही बनता था। वो हमेशा बच्चों के साथ लगी रहती थी। एक ना उनका अपनापन, बच्चों के साथ में अपना तो जो है वो अपने आप में देखते ही बनता था। कितने सारे बच्चों, इस 28 साल के कार्यकाल में मैडम ने बच्चों के साथ में कितने ही बच्चों के जीवन को संवारा, उनको डिसिप्लिन लाइफ, उनको पूरा का पूरा होलिस्टिक डेवलपमेंट की जो बात हम करते हैं तो वो सारा का सारा मैडम ने जो है बच्चों के अंदर इनकलकेट किया। और अभी भी वो पिछले दिनों भी मैं जब मेगा PTM थी तो मैं यहाँ पर आया और मैडम जो है अब उस दिन भी बच्चों के लिए और पेरेंट्स के साथ में लगी हुई थी। जबकि एक PET जो है
उसका पेरेंट्स से और बच्चों से बहुत कम कनेक्ट होता है क्लास टीचर की कंपेयर में। उसके बावजूद भी पेरेंट्स से और बच्चों से उनका कनेक्ट देखते ही बनता था। मैडम हमेशा आगे की ज़िंदगी में बहुत खुश रहें, सुखी रहें, समृद्ध रहें और बहुत आगे तक समाज की और बच्चों की जितना भी होलिस्टिक डेवलपमेंट है या उनके लिए जब भी कभी उनको ज़रूरत पड़े उसके लिए वो लगी रहें और उनको आगे के जीवन के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। नमस्कार, मैं संतोष गुप्ता, डायरेक्टर सेक्शन ऑफिसर हूँ। गुंजन सिंह पीटी है, उनके बारे में सुना, बहुत सब लोगों ने बड़ाई किया। इससे लगता है कि उन्होंने अपनी नौकरी बहुत अच्छे से की है, बच्चों में अच्छे संस्कार दिए हैं और एक महिला के लिए मतलब घर का भी काम और ऑफिस का काम दोनों को इस तरीके से बखूबी निभाना ये मामूली बात नहीं है। कि मैं उनके आगे के भविष्य की शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। आई एम मनीष जैन, डिप्टी डायरेक्टर PSB। मैं गुंजन सिंह मैडम का 97 में अपॉइंटमेंट हुआ है इनका एज फिजिकल एजुकेशन टीचर। बहुत ही डेडिकेटेड, सिंसियर और ऑनेस्ट टीचर हैं, डेडिकेटेड टुवर्ड्स हर वर्क एंड ट्रू टू हर स्टूडेंट्स। इनके हस्बैंड VP सिंह जी भी मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं और इनकी फैमिली से मेरा बहुत पुराना सरोकार और अच्छा रहा है। बहुत ही अच्छा इनका कार्यकाल रहा। मैं कामना करता हूं कि इनका आगे आने वाली जो है समय और भी अच्छा बीते, भगवान इनको स्वस्थ और अच्छी ज़िंदगी दे। इसी के साथ मैं चाहता हूं कि इनकी ज़िंदगी आगे बहुत खुशहाल रहे। थैंक यू। मैं संजय सुभाष कुमार, DD एग्जाम डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन, साथ ही साथ एडिशनल चार्ज DD स्कूल, प्राइमरी ब्रांच, STF, विभिन्न ब्रांचों को संभालता हुआ आज के इस विशेष दिन में श्री VP सिंह जी मेरे बड़े भाई, मित्र ही नहीं एक गुरु समान व्यक्ति हैं और भाभी जी श्रीमती गुंजन जी जो हैं, जो अपने 28 साल की सेवा के बाद आज सेवानिवृत्त हो रही हैं और उन्होंने फिजिकल एजुकेशन में के फील्ड में बहुत सारे कार्य किए होंगे। क्योंकि मेरा परिचय उनके साथ बहुत उस ढंग का नहीं रहा, रूबरू नहीं रहा, लेकिन जहाँ तक VP सिंह जी की बात है कि उनकी कर्तव्यनिष्ठता, उनका काम करने का ढंग और जो बात करने का ढंग है वो आकर्षित करता है। आज उनके रिटायरमेंट के 4 साल के बाद भी उन्होंने जितने भी व्यक्तित्व डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन है उनके सभी व्यक्तियों को उन्होंने बुलाया ही नहीं, पूरी तरह से सम्मान भी दिया। और मैं भाभी जी और VP सिंह जी के लिए ईश्वर से ही प्रार्थना करूंगा कि वो स्वस्थ रहें, मस्त रहें, जबरदस्त रहें और जो कार्य कर रहे हैं उन कार्य को बड़े अच्छे ढंग से करते रहें। धन्यवाद। मैं डॉक्टर अजय सिंह, डिस्ट्रिक्ट सुपरवाइजर हूँ और पूरे एजुकेशन डिपार्टमेंट में इंक्लूसिव एजुकेशन ब्रांच का इंचार्ज हूँ। और गुंजन मैडम से मेरा काफ़ी 11-12 साल से मैंने अपने बच्चे की तरह इनसा रिलेशन रहा है। और मैडम का काम जो फिजिकल एजुकेशन एज ए टीचर, उनका बहुत ही इस डिपार्टमेंट के प्रति कंट्रीब्यूशन रहा है। और मैं आज जहां वो रिटायर कर रही हैं 31 जनवरी को, वहीं डिपार्टमेंट के लिए लॉस है, लेकिन ये हर एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लाइफ में जिस दिन ज्वाइन करता है तो ये एक दिन आना सत्य है। लेकिन इनका डिपार्टमेंट हमेशा शुक्रगुजार रहेगा कि उनका कंट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट हमेशा याद करेगा। अब मैं इस ओकेजन पर मैं यही इनकी आगे की स्वस्थ जीवन और सुखमय जीवन की आशा करता हूँ। धन्यवाद। नमस्कार, मैं आज गुंजन मैडम के सेवानिवृत्त होने पे यहाँ पे शामिल हुआ हूँ। मैं उनके पारिवारिक सदस्य के तौर पे शामिल हुआ हूँ और आज दिल्ली के जो शिक्षा जगत के नामी हस्तियां हैं, चाहे वो जोन की हो, डिस्ट्रिक्ट की हो और हेडक्वार्टर्स की हो, उनसे मिलकर ऐसा लगा कि मैडम गुंजन ने अपने जो सेवा काल की दिया है यहाँ पे अपने शिक्षा में, बहुत ही अच्छा कार्य किया है। और ये सब विभूतियाँ जो आज शिक्षा जगत की दिल्ली से शामिल हुई हैं यहाँ पे, ये बताती हैं कि मैडम ने किस तरह से अपना कार्य किया है। और आज इनके सेवानिवृत्त के अवसर पर मैं इनकी पूरी प्रशंसा भी करता हूँ और इनसे मतलब कि इनको शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम भीम सिंह है, डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन में पहले केयर टेकिंग ब्रांच हेडक्वार्टर था, अभी साइंस ब्रांच में हूँ। सर का हमारे साथ काफ़ी पुराना रिश्ता है और आज जो भाभी जी रिटायर हो रही हैं उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।
बस यही मैं सिद्धार्था एक्सटेंशन RW का प्रेसिडेंट हूँ और लगभग 20 साल हमारे साथ ये बीपी सिंह जी और गुंजन जी हम इकट्ठे रहे हैं साथ साथ पड़ोस में। तो ये बहुत अच्छे स्वभाव के थे दोनों हस्बैंड वाइफ। कभी भी किसी तरह की कोई भी ज़रूरत होती थी अपने कॉलोनी में, सोशल में, समाज में, ये पूरी मदद करते थे। इवन मतलब जैसे कभी कोई गरीब बच्चा आ गया कि भाई साहब हमारा एडमिशन करवा दो, ये किसी तरह कोशिश करके किसी प्रिंसिपल को बोल के, टीचर को बोल के किसी तरह एडमिशन भी करवाते थे। और सोशल में जैसे कोई भी धार्मिक हो, कोई कल्चरल प्रोग्राम हो, उसमें पूरा सहयोग करते थे। स्वभाव के बहुत अच्छे थे। मतलब कि अब तो हमारे एक दो साल हो गए हैं कि ये कालका जी में शिफ्ट करके, पर जब तक हम रहे हैं इकट्ठे रहे हैं, हम कोई प्रोग्राम होता था एसोसिएशन में तो सब मिलके इकट्ठे मिलके काम करा। तुम तो अगर इजाजत पाते नहीं जाने जाएंगे हम, क्यों? वक्त को क्यों बर्बाद